जय हिंद दोस्तों, SK1 एजुकेशन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट के सामाजिक विज्ञान का पेपर हल करेंगे, जो दिनांक 18/9/2023 को पाली 10 AM से 12 AM 12:30 AM तक हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, हल्के और तेज चलने वाले जहाज कैरावल को किसने बनाया था? तो इसे पुर्तगालियों ने बनाया था। ठीक है, देखिए ये क्या लिखा है कि पुर्तगालियों ने एक नई किस्म के हल्के और तेज चाल से चलने वाले जहाज कैरावल को बनाया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। देखिए इसको पूरा पढ़ लेते हैं। भारत में अंग्रेजों का आगमन डचों के बाद हुआ। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले ही हो चुकी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 ईस्वी में हुआ था, जिसे इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में एक आज्ञा पत्र द्वारा इसे 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन है, उत्तर आशा अंतरिक्ष की खोज किसने की? तो उत्तर आशा अंतरिक्ष की खोज बार्थोलोमियो डियाज ने किया था। बार्थोलोमियो डियाज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? तो सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना थॉमस पेन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग था। क्या था? गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में हुई थी। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? 1688 में। अगला क्वेश्चन है, जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ है? तो जनजातियों की सर्वाधिक आबादी अफ्रीका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली संथाली किसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था? तो पहले संथाली तिलका माझी थी, जो अंग्रेजों पर हथियार उठाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुआर विद्रोह कब हुआ था? तो चुआर विद्रोह 1771 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो बस्तर आंदोलन में मुंडा धूर की प्रमुखता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल विद्रोह कब हुआ था? तो कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन कोल विद्रोह में शामिल था? तो इनमें बुद्धू भगत कोल विद्रोह में शामिल थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान दिया है, को धान के रूप में भी जाना जाता है। तो चावल को धान के रूप में भी जाना जाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे चावल को धान के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है? तो देखिए, चावल में प्रथम चीन है, सबसे ज़्यादा यही उत्पादक है। देख लीजिए, क्रमशः 3 है, पहला चीन, दूसरा भारत और तीसरा बांग्लादेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल फसल उत्पादन क्षेत्र का कितना प्रतिशत तिलहन से आच्छादित है? तो देखिए, इसका क्या ऑप्शन चेंज किया गया है। भारत में कुल फसल उत्पादन का 22.34% क्षेत्र तिलहन के अंतर्गत आता है। भारत में तिलहन का सर्वप्रथम उत्पादन राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं गुजरात में किया गया था। ठीक है। तो 22%, लगभग 22.34% है। तो इसके हिसाब से हम लोग ऑप्शन ए को टिक करेंगे। लेकिन यह अतः कोई भी विकल्प सही नहीं है। इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं है। जो अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो 21% लगभग में हम लोग टिक करेंगे। ठीक है। अगला देखिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसलों का उत्पादन उदाहरण है? खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है इसमें? तो चावल खरीफ फसल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कृषि की एक प्रणाली का
वर्णन करता है जहाँ एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है? तो ये वृक्षारोपण है। वृक्षारोपण कृषि जो है इसका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फाइबर फसल है? फाइबर फसल कौन सी है? तो जूट है फाइबर फसल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लीग ऑफ नेशन की कमजोरियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इसका पहला ऑप्शन सही है, ए। क्या है ए ऑप्शन? आर्थिक प्रतिबंध लगाने में लीग की अक्षमता ने इसे पंगु बना दिया, यही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनओ को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किस वर्ष सम्मानित किया गया था? 2001 में। 2001 में यूएनओ को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य कितने राष्ट्र थे? राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य कितने राष्ट्र थे? तो ये 42 थे। कितने थे? 42। अगला है, ऊपरी सिलेसिया जर्मन और पोल्स दोनों द्वारा आबादी वाला क्षेत्र था। राष्ट्र संघ ने जर्मनी और पोलैंड के बीच अपर सिलेसिया के मुद्दे पर का समाधान कैसे किया? तो ये क्षेत्र को विभाजित करके किया था। क्या किया था? तो क्षेत्र को विभाजित करके किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, रॉलेट कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो रॉलेट कानून 1919 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो जालियांवाला बाग के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की अध्यक्षता 31 अक्टूबर 1920 लाला लाजपत राय द्वारा किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? तो औद्योगिक क्रांति का अर्थ है उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन। क्या है? उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स डिकेन द्वारा रचित उपन्यास डॉम्बी एंड सन्स कब प्रकाशित हुआ? तो ये 1848 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पटना का पुराना नाम क्या था? तो पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र था। क्या था? पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार कब और कहाँ धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था? तो 1863 में कोलकाता में पहली बार धुआं निरोधक कानून पारित हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया था? तो किसके द्वारा ये किया गया था? अमेरिका के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? अमेरिका के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रण की तकनीकी सबसे पहले कौन से देशों में आई? तो मुद्रण की तकनीकी सबसे पहले चीन, जापान और कोरिया में आई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कुल क्षेत्रफल लाख वर्ग किलोमीटर में कितना है? तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैकमोहन रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? तो चीन और भारत के बीच मैकमोहन रेखा है, अर्थात भारत और चीन को मैकमोहन रेखा अलग करती है। धुआंधार जलप्रपात, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है? मतलब ये क्वेश्चन का है कि अमरकंटक से कौन सी नदी नहीं निकलती है? तो इसका सही आंसर है तापी नदी। कौन सी नदी? तापी नदी।
देखिए क्या दिया है, तापी नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है। तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई से निकलती है। यह 724 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम मानसून शब्द किस देश के नाविकों द्वारा प्रयोग किया गया था? तो मानसून शब्द का प्रयोग सबसे पहले अरब देश के निवासियों द्वारा प्रयोग किया गया था। इसमें से किस राज्य में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? तो देखिए इसमें से पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है? तो देख लीजिए इसको, इसमें से जो ये चेस्टन है, जो चेस्टंट जो है पर्वतीय वन में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दांची ग्राम जम्मू कश्मीर में स्थित है, क्या है? तो वन जो दांची ग्राम है ये राष्ट्रीय उद्यान है। दांची ग्राम क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व है? तो भारत के बिहार राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व है। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष को जनसांख्यिकी विभाजन वर्ष के रूप में जाना जाता है? तो 1921 को जनसांख्यिकी विभाजन वर्ष के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है भूटान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनाच्छादित है? तो भूटान के क्षेत्रफल का 70% वनाच्छादित है। ठीक है, अगला देखिए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूटान की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? भूटान की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर के लिए सही प्रतिनिधि भिन्न क्या होगा? तो इसके लिए 1 संबंधे 1 लाख इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी 1 संबंधे 1 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर के नदी पहाड़ समुद्र को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? तो इसको भौतिक मानचित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक मानचित्र। नेक्स्ट है विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को खाली स्थान के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसका उपयुक्त सभी अर्थात संभावित, विकसित, स्टॉक और रिजर्व ये सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और खाली स्थान जमा में समृद्ध है। तो इसका कोयला में भी समृद्ध है। अर्थात झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जो है राज्य खनिजों और कोयला में क्या है? समृद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है शुद्ध बोए गए क्षेत्र का पैटर्न एक राज्य से दूसरे राज्य में बहुत भिन्न होता है। यह खाली स्थान में कुल क्षेत्रफल का 80% से अधिक है। वह कौन सा है? तो ऑप्शन इसका देख लीजिए। इसका सही ऑप्शन है डी पंजाब। इसका क्या सही है? पंजाब। अर्थात शुद्ध बोए गए क्षेत्र का पैटर्न एक राज्य से दूसरे राज्य में बहुत भिन्न होता है। यह पंजाब में कुल क्षेत्रफल का 80% से अधिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि SQ 3181 निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक फसल है? तो 3181 ये क्या है? SQ 3181 निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक फसल है? तो ये उपरोक्त सभी है। अर्थात ये सरसों का भी है, तंबाकू का भी है और जूट का भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीया के पानी की कुल मात्रा का 96.5% खाली स्थान के रूप में मौजूद है और केवल 2.5% खाली स्थान के रूप में मौजूद है। अर्थात इसका बी सही है। मतलब कि निया के पानी की कुल मात्रा का 96.5% महासागर के रूप में और केवल 2.5% मीठे पानी के रूप में क्या है? मौजूद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी की
सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है? तो पृथ्वी के सतह का 3/4 हिस्सा पानी से ढका हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि पानी का कमी क्या है? तो पानी की कमी एक क्षेत्र के भीतर पानी के उपयोग की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपलब्ध ताजे पानी के संसाधनों की कमी को पानी की कमी कहते हैं। ठीक है, इसका ये आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेल का सबसे पुराना उत्पादक है? तो असम राज्य तेल का सबसे पुराना उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? तो मैग्नीज का। बालाघाट खानों में मैग्नीज का खनन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो गंगा डॉल्फिन जो है, गंगा डॉल्फिन वो केवल भारत में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो असम। असम में क्या है? खनिज तेल का विशाल भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सिंगरौली किस राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? तो सिंगरौली मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि पर आधारित नहीं है? तो कृषि पर आधारित नहीं है, सूती वस्त्र आधारित है, सीमेंट, चीनी आधारित है, जूट आधारित है। तो इसका सीमेंट ऑप्शन हो जाएगा। सीमेंट जो है कृषि पर आधारित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग, तो देखिए ये सी है, चीनी उद्योग, इसका सी सही है। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? तो भारत का सर्वाधिक व्यापार समुद्री मार्ग द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत को कुल 9 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया? तो 9 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। कहाँ स्थित है? हाजीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होता है? तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा मौसिनराम मेघालय में होता है। कहाँ होता है? मौसिनराम मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को। अगला क्वेश्चन देखिए